बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं समीम अंसारी साहब, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और आज इनका जन्मदिन भी है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आता है कि मुसलमानों को जो है, मुसलमान समाजवादी पार्टी के गुलाम है। ओम प्रकाश राजभर जी असल में बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, उनके पास अकल नाम की चीज नहीं है। और दूसरा वो आदमी ब्लैक मेलर टाइप का आदमी है, ब्लैक मेल करके वो अपनी रोटी सेकते रहते हैं। हमारे साथ भी, हमारी पार्टी के साथ भी बहुत कुछ वर्क किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बजादिली की वजह से उनके कई लोग विधायक और वो लोग हो गए और वो सरकार हमारी बन जाती तो साथ में मिनिस्टर भी रहते, शायद होता है डिप्टी सीएम भी हो जाते अगर होती सरकार तुम्हारी नहीं आई सरकार की वजह से। तो ये आदमी हमेशा मलाई काटने का काम करता है और फूट डालने का काम करता है। जो बयान उनका आ रहा है कि अखिलेश यादव जी के गुलाम हैं मुसलमान, तो वो किससे गुलाम थे अब तक? तो खुशामद करते रहे अखिलेश जी से कि हमारी पार्टी को बचा कर रखिएगा, हमको हमारा एमएलए बना दीजिएगा, हम आपका चरण धूप पिएंगे, नहीं कहते रहे। तो वो व्यक्ति बुद्धिहीन व्यक्ति है और ब्लैकमेलर व्यक्ति है, उसकी बात का कोई मतलब नहीं है। वो आज जिनके साथ जुड़ा है, हजारों हजार गालियां, हजारों हजार बेहुदी बातें की बीजेपी वालों के खिलाफ, आज उनके तलबे चाट रहे हैं, देश देख रहा है। तो उसके बाद असर नहीं हो। बनारस का, यूपी का, देश का मुसलमान अखिलेश जी के साथ उनके कार्यों की वजह से है, उनके इंसाफ उन मामला की वजह से है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करने वाली समाजवादी पार्टी की नीतियों के हिसाब से है, न कि कोई गुलामी कर रहा है। हम और मुसलमान तो जी जान लगा के समाजवादी पार्टी के लिए काम करता है, तो गुलाम नहीं काम कर सकता। हमको तनख्वाह नहीं मिलती किसी पार्टी की तरफ से, लेकिन हम लोग अपने नेता की मोहब्बत में, नेता और अपनी पार्टी की मोहब्बत में काम करते हैं। और पूरा मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान अखिलेश जी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उनकी मोहब्बत में। इस दौरान अखिलेश यादव जी ने एक बैठक की है लखनऊ में अपने, और उन्होंने ये तय किया है, उसमें अल्पसंख्यकों के साथ अलग बैठक की और मुस्लिम पसमानदा के साथ अलग बैठक की। और उनका कहना है कि जो भी मुसलमान के मुद्दे हैं उन पर वो फ्रंट में नहीं रहेंगे, बैक में सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुसलमानों के साथ एकदम फ्रंट पर हैं। हम लोग उनके पार्टी कार्यकर्ता हैं, अपने हम समीम अंसारी के साथ माफी से कार्यकर्ता है, थोड़ा सा कार्यकर्ता आज प्रदेश की कार्यकारिणी में सदस्य है, सचिव प्रदेश में है, मजाक नहीं है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि नहीं है? तो हमारी पार्टी ने हमको बनाया है कि बात की जाए मुसलमानों की, जम की बात की जाए। जहां मामला हमसे नहीं बनेगा, हमारे अध्यक्ष जी हमारा करेंगे, सपोर्ट करेंगे हर तरफ से। विधानसभा की जो तैयारी है, इसमें जो इन्होंने गाइडलाइन बनाई है, अखिलेश यादव ने तो यही गाइडलाइन बनाई है कि हम जो है कि हम आपके साथ हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं है। ना गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों साथ नहीं रहेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है पीडीए में पिछड़ा, दलित और संख्या सभा और अगला भी है, औरतें भी हैं, सबको शामिल किया गया है पीडीए का परफॉर्म। और इस बात को आप मान लीजिए कि ये जो चर्चागिरी कर रहे हैं हमारे क्या नाम है कि ओम प्रकाश जी बीजेपी वालों की, इसलिए कर रहे हैं कि फूट पड़ जाए। और इस बात को मान लीजिए कि पीडीए इतना मजबूत हो चुका है कि इस बार 27 में बीजेपी हाशिए के बाहर रहेगी। लेकिन इसी बीच योगी जी का एक बयान आता है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी डी कंपनी वाले को हमेशा सुरक्षा दी है, माफियाओं को। गलत बात कही लोग
संरक्षण तो भाजपा वाले दे रहे हैं। मैं सैकड़ों नाम गिना दूंगा अभी आपको। उसमें बनारस के भी कई बड़े बड़े माफिया इनके साथ लगे हैं। तो ये अलग बात है कि हमारे वो मुख्यमंत्री जी के वो करीबी लोग हो सकते हैं तो वोट करते हैं उनका। तो क्या लगता है पीडीए का डर है, योगी जी को सता रहा है? अरे पूरी बीजेपी को सता रहा है भैया पीडीए का डर, खाली योगी जी ने सता रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है पीडीए का डर। तो क्या लगता है जो यादव वोट है उनको बिखर जाएगा इस बार? ऐसा कहा जा रहा है कि तो यादव का है वो बिखरता नहीं, लेकिन ये भी दावा हो रहा है कि भाजपा जो है यादव तभी पांच को ना देख रही है। नहीं, यादव का वोट कभी कभी कहीं किसी शहर में कोई वजह से कुछ लोग वोट कम करते रहे होंगे, भाजपा लोग करते रहे होंगे, किसी दबाव में किसी वजह से, इससे कोई समझ पड़ने वाला नहीं है। आप ये मान लीजिए कि पीडीए जो प्लेटफॉर्म बनाया आदरणीय अध्यक्ष जी ने, उस पीडीए के तहत जितने भी किसी जाति के लोग हैं, जिस भी चाहे वो कोई भी मतलब वो यादव हो, कुर्मी हो, चौहान हो, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग एकदम मुत्तहिद हैं, दलित तो खास मुत्तहिद हैं। अभी आपने सुना होगा यहाँ पीटावा में एक घटना घटित हुई है। कोई एक यादव जी कथा कह रहे थे और उनके साथ जो अभद्रता किया है कि भाजपा के जो सवर्ण जाति के लोग हैं, इन लोगों ने जो उनका सर का बाल तक मुड़वा दिया, उनके ऊपर पेशाब साफ तक लोगों ने कर दिया, या पेशाब तो उनके सर को धुला, जो भी किया ऐसा जिन्होंने हरकत किया, ये जगमीरा समाज, ये हिंदुस्तान देख रहा है। उनको तो अखिलेश यादव कार्यालय बुला के बाकायदा सम्मानित किए, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन मतलब ये समाज यही देख रहा है। इनकी नीति क्या है? मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। न किसी का साथ है उनके साथ, न किसी का विश्वास है, न कुछ भी नहीं है, ना विकास है। कहाँ विकास बताइए, कहाँ विकास हो रहा है? जो पिछली सरकारों ने विकास का खाका तैयार किया था, बनाया था बजट, हमारे अखिलेश जी ने जो बनाया था, वही सब कार्य काम हो रहा है। जितने पुल वगैरह, जितनी सड़क का हमारे राष्ट्रीय जी ने शुभारंभ किया था, उसकी बुनियाद रखी थी, उसमें काम चल रहा था, वो काम पूरा हुआ, उसका लोगों ने उद्घाटन किया, नहीं हुआ। तो ये रिबन काटने वाली सरकार, बस ये रिबन वाली सरकार है। इतना ही नहीं, ये सरकार झूठ बोलती है। ये सरकार अपने प्रदेश के पैसे के खजाने को अपनी उपलब्धि गिनाने में, प्रचार करने में खर्च करती है, न कि बेरोजगारी दूर करने में खर्च करती है। सरकार एकदम झूठी सरकार है। ऐसे में किस तरफ जाएगा? इधर ओवैसी साहब की बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, लोगों का रुझान क्या लगता है फिर मूड बदलेगा? भाई देखिए, ओवैसी साहब एक नेता है, देश के अच्छे आदमी है, उनका स्वागत है, लेकिन ओवैसी साहब के पास बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। अगर वो अपने अकल का इस्तेमाल करेंगे जनहित में, समाज हित में, देश हित में, तो कहीं और नहीं भटकेंगे, वो साथ में रहेंगे हम लोगों के। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे हैं समीम साहब से। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज में चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर करें। कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर।